श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखने के पश्चात वेद व्यास जी महाराज मन में विचार करने लगे कि पुराण को तो मैंने लिख लिया है, लेकिन इस श्रीमद् भागवत महापुराण को मैं सुनाऊं किसे, इसका अध्ययन किसको कराऊं, ये पुराण में पढ़ाऊं किसे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं जिसको भी ये पुराण पढ़ाऊं वो इस पुराण की मर्यादा का उल्लंघन कर जाए, इस पुराण का दुरुपयोग कर दे, इसीलिए मैं ये पुराण पढ़ाऊं किसे। तब तपस्या करने के लिए वेद व्यास जी महाराज कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और 100 वर्षों बाद भगवान विश्वनाथ प्रकट हुए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर जब प्रकट हुए तो भगवान शंकर ने वेद व्यास जी महाराज से कहा, हे व्यास जी आपकी क्या इच्छा है, जो इच्छा हो वो वरदान मुझसे मांग लो। तो भगवान भोलेनाथ के कहने पर वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा है। अब मुझे चिंता तो ये हो रही है कि पुराण को तो मैंने लिख लिया, लेकिन इस पुराण को मैं पढ़ाऊं किसे, अध्ययन किसे कराऊं। हे प्रभु, मुझे तो इस पुराण को पढ़ने का अधिकारी आपसे अधिक श्रेष्ठ दूसरा कोई दिखाई दे ही नहीं रहा है, इसीलिए मुझे आप अपने ही जैसा कोई वैरागी पुत्र दे दीजिए जो कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार प्रसार कर सके, भक्तों का कल्याण कर सके। तो भगवान भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि अगर मैं ही वेद व्यास जी का पुत्र बन जाऊंगा तब वेद व्यास जी के मुख से श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में श्री कृष्ण की कथा सुनने को मिलेगी। इसीलिए वेद व्यास जी महाराज से भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे व्यास जी, मेरे समान तो इस दुनिया में केवल मैं ही हूं, मेरे समान तो इस दुनिया में केवल मैं ही हूं, इसीलिए मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा और मेरा नाम होगा शुकदेव। वरदान पाकर के वेद व्यास जी महाराज अपने घर पुनः लौट आए, अपने शम्याप्रास आश्रम पर आ गए। कई वर्ष बीत गए। नारद मुनि ने विचार किया कि वेद व्यास जी महाराज से तो भगवान भोलेनाथ ने ये वचन दिया है, उन्हें वरदान दिया है कि वो उनके पुत्र शुकदेव बन करके आएंगे, परंतु अभी तक आए नहीं है। अब तो लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तब तो नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए हरिगुण गाते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर पहुंच करके देखा कि भगवान भोलेनाथ तो समाधि में हैं, लेकिन माता पार्वती कुटिया में बिल्कुल अकेली हैं। नारद मुनि ने सोचा, ओहो, इस समय माता पार्वती से बात करने का बड़ा अच्छा अवसर है, क्योंकि इस समय भगवान भोलेनाथ भी है नहीं उनके पास में, वो समाधि में है। तब तो तुरंत नारद मुनि पहुंच गए और माता पार्वती से कहते हैं, मैया जी प्रणाम। अब नारद मुनि को देख करके मैया पार्वती प्रसन्न हो गई, बोली, आइए नारद बैठिए। मैया बोली, नहीं नहीं। मैया से नारद मुनि बोले, नहीं मैया, हमने गृहस्थों के पास में बैठना बंद कर दिया है। मैया बोली, क्यों?
नारद मुनि बोले मैया, स्त्री और पुरुष बड़े ही कपटी होते हैं। कभी पति पत्नी से कपट करता है तो कभी पत्नी पति से कपट करती है। इसीलिए हमने तो गृहस्थों के पास बैठना ही अब से बंद कर दिया है। अब मैया सोचने लगी कहीं नारद ये मेरे और भोलेनाथ के बारे में तो नहीं कह रहा है। तब नारद मुनि से मैया बोली, खबरदार नारद, यदि तुमने मुझे या मेरे भोले को कपटी कहा तो। कपट करते होंगे ये दुनिया के लोग। मेरे भोले की यदि बात करो तो मेरा भोले जैसा सीधा साधा किसी का भी पति नहीं है। मेरे भोलेनाथ तो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते हैं। गुरु मंत्र किसी को भी नहीं बताना चाहिए, लेकिन मेरे भोले ने वो भी मुझे बता दिया। नारद मुनि बोले, अच्छा मैया, तब तो तुम्हारे भोले ने आपको ये भी बता दिया होगा कि उनके गले में मुंडों की माला क्यों पड़ी है, और तो और उस माला में केवल स्त्रियों के ही मुंड क्यों हैं। अब मैया ये तो आप जानो कि आपका भोला कहां तक सीधा है, जो कि दूसरों के स्त्रियों के मुंड अपने सीने से चिपका करके रखता है। अब आप जानो, आपका भोला जाने, मैं चक्कर में क्यों पड़ूं। इतना कहकर के नारद मुनि तो वहां से चल दिए, क्योंकि नारद मुनि ने पता है क्या सोचा। नारद मुनि ने सोचा कि अब जैसे ही यहाँ पर भोलेनाथ आएंगे तब भोलेनाथ के आते ही दोनों पति पत्नी में अब लाठी चार्ज होगा। बोलो हर हर महादेव। भैया आवाज नहीं आ रही है आपकी, जोर से बोलो। वृंदावन बिहारी लाल की। मैयाओं ने तो जयकारे लगाए हैं पर भैया शांत बैठे हैं। भैया आप काहे बात से शांत हो, आप भी जोर से जयकारा लगा दो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। तो अब सभी ध्यान देकर के कथा सुनिए। तो नारद मुनि माता पार्वती से ये वार्तालाप करके कैलाश पर्वत से जा रहे हैं, और संयोग ऐसा रहा कि उसी समय भगवान भोलेनाथ समाधि से उठ करके आ रहे हैं। नारद मुनि जा रहे हैं, भोले बाबा आ रहे हैं। अब कैलाश पर्वत से जाते हुए नारद मुनि को भोलेनाथ ने देख लिया। अब तो भोलेनाथ को चिंता सताने लग गई। काय बात की चिंता? नारद मुनि एक चीज के लिए बड़े विख्यात हैं कि नारद मुनि जहां पर भी जाते हैं ना, वहां कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा तो करवा के ही आते हैं। अब तो महाराज नारद मुनि को जैसे ही कैलाश पर्वत से जाते हुए देखा भोलेनाथ ने, तो सोचने लगे, ओहो नारद मुनि यहां पर क्यों आए हैं। ये नारद मुनि जहां पर भी आते हैं वहां कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा तो करवाते ही करवाते हैं। आज कैलाश पर्वत पर आए हैं, इसका मतलब ये है कि आज पार्वती से झगड़ा तो होगा। इसीलिए अब भोले बाबा को कुटिया तक पहुंचने में डर लग रहा है। वैसे एक बात तो है, सभी ध्यान देकर के सुनना। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा मंत्री मिनिस्टर क्यों ना हो, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी उसकी पहुंच क्यों ना हो, भले ही बाहर तो वो सब लोगों को डराता है, लेकिन घर में श्रीमती जी के डर के मारे चूहा बन करके रहता है। बोलो हर हर महादेव।
भैया हमारी मैया तो बड़ी खुश हो रही है। तो इसी बात पे जयकारा भी जोर से लगा दो। वृंदावन बिहारी लाल की मैया में तो जोश भराया। तो सभी भक्त अब ध्यान दीजिए। अब भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर अपनी कुटिया में पहुंचे। माता पार्वती दिखाई दी नहीं। बड़ी सावधानी से मीठी वाणी में आवाज लगा रहे हैं पार्वती मैया को। पार्वती, अरे हो गणेश की मां, कहां हो? अब माता पार्वती झुंझुलाकर गुस्से में आई और बोली, अरे ओ छल कपट के बाप। अब तो महाराज भोलेनाथ समझ गए कि मामला बड़ा पेचीदा है। इस मामले को सुलझने में वो समय लगेगा। इसीलिए भोले बाबा मैया के आगे कान पकड़ करके खड़े हो गए। बोले, हे देवी, क्या बात है, क्या कारण है? तुम इतना नाराज क्यों हो, क्रोधित क्यों हो? तुम्हें पता है क्रोधित होने से स्त्रियों के चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो जाती है, चली जाती है। इसीलिए नाराज क्यों हो रही हो? प्रसन्न रहो। बात क्या है मुझे बताओ तो सही। मैया सोचने लगी। माता पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं, हे स्वामी, मैं तो ये सोचती थी कि मेरे भोले जैसा सीधा साधा दुनिया में किसी का भी पति होगा ही नहीं। लेकिन आज मुझे पता चल गया, नारद मुनि मुझे सब कुछ बता गए कि आप तो बहुत बड़े कपटी हो, चतुर हो, चालाक हो। भोलेनाथ ने विचार किया कि नारद द्वारा लगाई हुई इस आग को बुझाने के लिए अब प्रेम रूपी पानी की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात अब तो पार्वती को सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। अब तो महाराज भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज क्यों हो, क्रोधित क्यों हो। लेकिन हे पार्वती, ध्यान से सुनना, मेरे गले में ये जो मुंडों की माला पड़ी है ना, इसमें किसी पराई स्त्री के मुंड नहीं है। हे पार्वती, इस माला में किसी साधारण स्त्री के मुंड नहीं है, बल्कि ये सब तो तेरे ही मुंड हैं। क्योंकि जब तुम मर जाती हो तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता हूं। तुम्हारी याद मुझे सताती है, इसीलिए तुम्हारे ही इन मुंडों को माला में पोहकर के गले में पहन लेता हूं। मैया बोली, अच्छा प्रभु, इस माला में तो 108 मुंड हैं, तो क्या मैं 108 बार मर चुकी हूं? भोले बाबा बोले, हाँ। मैया बोली, हे प्रभु, मैं तो 108 बार मर गई और आप एक भी बार नहीं मरे। ऐसा आपने कौन सा अमृत पी लिया कि मैं तो 108 बार मर गई और आपको एक बार भी कुछ नहीं हुआ? भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, हमने तो कथा रूपी अमृत को पी लिया है। मैया बोली, अच्छा, अब तो हे स्वामी, इस कथा रूपी अमृत को आप हमें भी पिला दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है। तब भगवान विश्वनाथ माता पार्वती को श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा सुनाने लगे। माता पार्वती से पहले ही भगवान ने ये कह दिया था कि तुम बाहर पहले ये देख करके आओ कि कोई जीव जंतु, कोई पशु पक्षी तो नहीं है, क्योंकि ये कथा मैं केवल तुम्हें ही सुनाऊंगा। मैया ने जाकर देखा, कोई नहीं था, बस एक तोते का अंडा वहां पर पड़ा रह गया था।
मैया ने भी जाकर के कह दिया कि हे प्रभु कथा कहिए, कोई भी नहीं है। भगवान ने कहा हे पार्वती, मैं जब कथा कहूं तो तुम कथा के बीच में राधे राधे बोलती रहना, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि तुम कथा सुन रही हो। जैसे हमारी माता जी या कोई हमें कोई कहानी सुनाए तो हम बीच बीच में ऐसे हुंका भरते हैं ना, तो ऐसे ही भगवान ने कहा कि तुम भी हुंका भरती रहना, राधे राधे बोलती रहना, जिससे मुझे पता चल जाए कि तुम कथा सुन रही हो। तो भोले बाबा कथा कहने लगे, मैया कथा सुनने लगी। जैसे ही कथा में दसम स्कंध प्रारंभ हुआ और श्री कृष्ण का नाम सुनते ही माता पार्वती की तो समाधि लग गई। माता पार्वती पुराने ख्यालों में चली गई। लेकिन कई कई लोग यह कहते हैं कि माता पार्वती सो गई, उन्हें नींद आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। माता पार्वती सोई नहीं थी, बल्कि माता पार्वती तो पुराने ख्यालों में चली गई थी। अब पुराने ख्याल क्या थे? एक दिन माता पार्वती भगवान शंकर से बोली, हे स्वामी, हमने सुना है आप तांडव नृत्य बहुत अच्छा कर लेते हो। अब हम तो आपकी पत्नी हैं, अर्धांगिनी हैं, एक बार हमें भी अपना नृत्य दिखा दो। भगवान शंकर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया कि माता पार्वती की आंखें तो फटी की फटी रह गई, आश्चर्य में पड़ गई, विचार करने लगी, ओहो इतना सुंदर नृत्य तो मैं भी नहीं कर सकती हूं। और भोलेनाथ से कहती हैं, हे स्वामी, आज मुझे आपसे कुछ वरदान मांगने का मन कर रहा है। भोलेनाथ बोले, पार्वती निसंकोच होकर के मांगो। माता ने कहा, हे स्वामी, आप नृत्य तो बहुत अच्छा कर लेते हो, इसीलिए एक काम करिए, आगे का जो कल्प आएगा तो उस एक कल्प में आप राधा बनना और मैं कृष्ण बनूंगी। आप राधा बनकर के प्रकट होना और मैं कृष्ण बनकर के प्रकट होंगी। फिर हम और आप ब्रजमंडल में दिव्य दिव्य लीलाएं रचाएंगे। बोलिए ब्रजवल्लभ लाल की जय हो। तो एक कल्प में क्या हुआ? एक कल्प में भगवान भोलेनाथ तो राधा बने थे और मैया पार्वती श्री कृष्ण बनी थी। तो उन ख्यालों में माता पार्वती चली गई थी, उनकी समाधि लग गई थी, विचार करने लगी, एक समय में तो कृष्ण बनी थी, भोलेनाथ राधा बने थे, फिर हम दोनों ब्रजमंडल में रास लीला किया करते, दिव्य दिव्य लीलाएं रचा करते थे। तो इस प्रकार जब माता पार्वती की समाधि लगी तो वो जो राधे राधे बोल रही थी, जो हुंका भर रही थी, वो आवाज अब बंद हो गई। तब क्या हुआ? उस तोते के अंडे में से एक तोते का बच्चा निकल करके माता पार्वती की ही आवाज में हुंका भरने लगा, राधे राधे बोलने लगा। इसीलिए भोलेनाथ को पता ही नहीं चला कि पार्वती मैया की समाधि लग गई है। जैसे ही कथा पूरी हुई और भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, तब समाधि खुली है मैया की। और भगवान से बोली, हे प्रभु, कथा पूरी हो गई? भोलेनाथ बोले, हाँ। मैया बोली, हे स्वामी, मैं तो दसम स्कंद प्रारंभ होते ही समाधि में चली गई थी। भोलेनाथ बोले, अच्छा, तो फिर तुम्हारी आवाज में ये राधे राधे कौन बोल रहा था? मुझे तो तुम्हारी आवाज आ रही थी। भोलेनाथ ने इधर उधर देखा तो पता चला एक तोता ही मैया की आवाज में हुंका भर रहा था। अब भगवान को क्रोध आ गया, क्योंकि भगवान तो केवल माता पार्वती को ही कथा सुनाना चाहते थे।
लेकिन अब उस तोते ने वो छल से कथा सुन ली, इसीलिए अपना त्रिशूल लेकर के भगवान भोलेनाथ उस तोते को मारने पीछे पड़ गए। आगे आगे तोता भाग रहा है और पीछे पीछे भगवान शंकर भाग रहे हैं। वो तोता भागते 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 वेद व्यास जी महाराज की पत्नी के मुख में घुस गया। अब कैसे घुस गया? उन्हें जब झमाई आई, तो जब झमाई आती है तो मुंह खुल जाता है ना, तो उन्हें जब झमाई आई, उनका जब मुख खुला, तब तुरंत वो तोता अत्यंत छोटा रूप धारण करके वेद व्यास जी महाराज की पत्नी के मुख में प्रवेश कर गया। और अब आप ये आश्चर्य मत करने लग जाना कि कोई तोता किसी के मुख में कैसे चला गया। ये कोई साधारण तोता नहीं है, बल्कि ये तो योगियों में भी श्रेष्ठ सुखदेव जी महाराज हैं। योगी हैं, और योगी पुरुष तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा रूप धारण कर सकता है। तो वो तोता कोई और नहीं बल्कि वो सुखदेव जी महाराज ही थे। ये तो भगवान की लीला थी। बोलो सुखदेव भगवान की जय। तो सुखदेव जी महाराज अब अपनी माता के गर्भ में हैं। माता के गर्भ में उन्हें 12 वर्ष बीत गए। वेद व्यास जी महाराज ने बहुत समझाया, बेटा गर्भ से बाहर आ जाओ, लेकिन सुखदेव जी ने बस एक ही बात कही कि आपके कहने से कुछ नहीं होगा पिताजी। अगर स्वयं मायापति श्री कृष्ण आकर के मुझसे कह दें कि हे पुत्र सुखदेव, तू अपनी माँ के गर्भ से निकल आ, तुझे मेरी माया नहीं पकड़ेगी, तब ही मैं इस गर्भ से निकलूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि अगर मैं गर्भ से निकला तो मुझे माया पकड़ लेगी। इसलिए माया के पति उस कृष्ण को बुलाओ, तब मैं यहां से निकलूंगा गर्भ से। तब तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आकर के सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, हे सुखदेव तुम चिंता मत करो, मेरी माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। तब कहीं जाकर के सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ से बाहर निकले हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। तो इस प्रकार सुखदेव जी महाराज गर्भ से निकले, तो गर्भ से निकलते ही क्या किया? माता पिता को प्रणाम किया और वैराग्य लेकर के वन की ओर चल पड़े। वेद व्यास जी महाराज भी कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज का ही नाम है। तो कृष्ण द्वैपायन जी महाराज सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे भाग रहे हैं, और सुखदेव जी महाराज आगे आगे चल रहे हैं, वन की ओर जा रहे हैं। मार्ग में पेड़ मिले, तो वेद व्यास जी महाराज जब बार बार सुखदेव जी महाराज से कह रहे थे, हे बेटा रुक जाओ, अपने घर चलो, सुखदेव जी महाराज ने तो उत्तर कुछ भी नहीं दिया। लेकिन तब उन पेड़ों ने उत्तर दिया। उन पेड़ों ने वेद व्यास जी महाराज से कहा, हे वेद व्यास जी, आप अपने घर वापस चले जाइए, क्योंकि आपका पुत्र अब घर नहीं लौट सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो जन्मजात सन्यासी है, इसीलिए अब ये घर लौटने वाला नहीं। परंतु एक विचार करने की बात है कि वेद व्यास जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन तब उन पेड़ों ने ही उत्तर क्यों दिया? क्यों? क्योंकि पेड़ वेद व्यास जी महाराज को बताना चाह रहे हैं कि हे वेद व्यास जी, हमारे हजारों लाखों पुत्र दूसरों के हित में चले जाते हैं, लेकिन हम आंसू तक नहीं बहाते। अब ध्यान देना,
पेड़ों के पुत्र कौन हैं? पेड़ों के पुत्र कौन हुए? पेड़ों के पुत्र हुए उनके फल। तो जब हमें भूख लगती है तो हम फलों को खाते हैं ना, तो वृक्षों के वो जो फल हैं उनसे हमारा पेट भरता है, तो वो परोपकार ही तो है। इसीलिए वो पेड़ कहना चाह रहे हैं कि हे व्यास जी, हमारे हजारों लाखों पुत्र दूसरों के हित में चले जाते हैं, हम एक आंसू तक नहीं बहाते, लेकिन आपका एक पुत्र भारत में भागवत के प्रचार के लिए जा रहा है, धर्म की स्थापना के लिए जा रहा है, धर्म प्रचार के लिए जा रहा है, और आप उसके लिए आंसू बहा रहे हो। जिनके लिए पेड़ भी बोल पड़े हों, ऐसे सुखदेव जी महाराज हैं वो। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय।